वेलकम टू स्टेनोपाथ। डिक्टेशन शुरू होने में 3 सेकंड शेष। स्टार्ट। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आपराधिक मुकदमों में प्रत्यक्षदर्शी के सर्वोपरि महत्व की पुष्टि की। विराम। न्यायालय ने चिकित्सा विशेषज्ञों की राय पर आंखों देखे साक्ष्य के महत्व पर जोर देने के लिए दरबारा सिंह बनाम पंजाब राज्य और अनवरुद्दीन बनाम शकूर पर भरोसा किया। विराम। इन फैसलों में रेखांकित किया गया कि प्रत्यक्षदर्शी की गवाही भले ही हर पहलू में विस्तृत न हो, घटनाओं के अनुक्रम को स्थापित करने में पर्याप्त महत्व रखती है। विराम। दरबारा सिंह बनाम पंजाब राज्य में रिपोर्ट किए गए इस न्यायालय के फैसले में इस न्यायालय ने मेडिकल विशेषज्ञ की राय पर आंखों देखे संबंधी साक्ष्य को अधिक महत्व दिया है। विराम। यह सिद्धांत हमारे सामने मौजूद मामले पर लागू होता है। विराम। भले ही ऑटोप्सी सर्जन की राय में चाकू और लगी चोटों का मिलान नहीं हुआ हो, डॉक्टर के साक्ष्य आंखों देखे संबंधी साक्ष्य को ग्रहण नहीं कर सकते। विराम। घटित होने के बाद की घटनाओं पर साक्ष्य सुसंगत हैं। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की सुप्रीम कोर्ट की पीठ गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ एक अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसने ट्रायल कोर्ट द्वारा बरी किए जाने के फैसले को पलट दिया था। विराम। अपीलकर्ता को 10 जुलाई 1995 को जयंती भाई की हत्या के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया गया था। विराम। यह मामला जयंती भाई की नृशंस हत्या के इर्द गिर्द घूमता है, जिन्होंने घटना के दौरान चाकू से लगी चोटों के कारण दम तोड़ दिया। विराम। एफआईआर PW1 द्वारा दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि हत्या अपीलकर्ता ने अपने पिता और भाई के साथ मिलकर की थी। विराम। अभियोजन पक्ष का मामला अभियोजन पक्ष के गवाह PW2 के प्रत्यक्षदर्शी बयान और PW4 और PW5 के मृत्यु पूर्व बयान पर बनाया गया था। विराम। ट्रायल कोर्ट ने शुरू में मेडिकल सबूतों के आधार पर तीनों आरोपियों को बरी कर दिया था। विराम। अपील में हाईकोर्ट ने बरी करने के फैसले को पलट दिया और अपीलकर्ता को उत्तरदायी ठहराया। विराम। इसके खिलाफ अपीलकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अपीलकर्ता की ओर से पेश वकील ने ट्रायल कोर्ट की टिप्पणी का हवाला दिया, जिसमें कथित तौर पर चाकू से वार करने के तरीके और हमले में इस्तेमाल किए गए हथियार की पहचान में विसंगतियां देखी गई थीं। विराम। उन्होंने दृढ़ता से तर्क दिया कि ट्रायल के दौरान प्रस्तुत किए गए चिकित्सा साक्ष्य
स्पष्ट रूप से संकेत देते हैं कि साक्ष्य के रूप में जब्त किया गया चाकू मृतक को घातक चोट नहीं पहुंचा सकता। विराम। कोर्ट ने बताया कि ट्रायल कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के गवाहों की समग्र गवाही को नजरअंदाज करते हुए गवाहों के बयानों में अपेक्षाकृत छोटे विरोधाभासों पर अनुचित जोर दिया। विराम। यह माना गया कि चोटों की संख्या में विरोधाभास अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक नहीं था। विराम। इसके अलावा अभियोजन पक्ष के मामले को केवल इसलिए पूरी तरह से खारिज नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि शव परीक्षण सर्जन की राय के अनुसार घातक चोटें बरामद चाकू के कारण नहीं हो सकती थीं। विराम। इसमें कहा गया कि सिर्फ इसलिए कि प्रत्यक्षदर्शी द्वारा बताई गई चोटों से अधिक चोटें थी अभियोजन पक्ष के बयान को नकारा नहीं जा सकता। विराम। हमारी राय में अपीलकर्ता द्वारा बताई गई विसंगतियां मामूली हैं। एक नृशंस हत्या का एक चश्मदीद गवाही में मृतक पर किए गए चाकू के वार का एक एक करके वर्णन नहीं कर सकता जैसा कि पटकथा में होता है। विराम।